आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक जहान ऐसा भी। और मैं हूँ फलक। आज का व्लॉग मैं शाम से लेकर दूसरे दिन दोपहर तक का लाई हूँ। तो इसमें मैं आपको रेसिपीज़ भी दूंगी, थोड़ी टिप्स भी दूंगी और थोड़ी अपनी बातें भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो वैसे भी मैं पहले एक व्लॉग बना चुकी हूँ इस शाम से लेकर अगली शाम तक का, तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और उसे भी देखिएगा। और मेरी वीडियोस को पसंद कीजिएगा। मेरे व्लॉग्स इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएंगे और मेरी रेसिपीज़ तो मुझे बताइएगा आप लोग, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो मैं हर बार लास्ट में बोलती थी कि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पर कोई नहीं करता है। पर यहाँ पर मैं सब पहले ही कह रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखिए और हम लोग को समझिए, जानिए। जब एक दूसरे को जानता है इंसान तब उसकी हर चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे जब आप लोग रेगुलर आएंगे, जब जब मैं डालूँगी वीडियोस और व्लॉग्स, तो आप लोग देखेंगे और मेरे फैमिली को और मुझे जब जानेंगे तो तब आप लोग को मेरी हर चीज़ अच्छी लगेगी। अब चलिए आते हैं अपने व्लॉग्स पे जो आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ, आप लोग देखते होंगे। पर मैं क्या करती हूँ ना कि लगातार नहीं बनाती हूँ। जब मैं वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी तो जो डेमो देने आते हैं ना, तो वो बताए थे कि आप जब भी लगाइएगा तो थोड़ा रेस्ट दे देकर, लगातार मशीन को नहीं चलानी चाहिए, उससे ना मशीन की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो मैं यही करती हूँ कि एक बार लगाऊंगी तो थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। यानी दिन भर में लगभग 2 ही बार कोशिश करना चाहिए कि मशीन लगे, लगातार कभी नहीं कि एक बार लगा के तुरंत निकाली हूँ फिर तुरंत लगा दी हूँ। जो मेरे जो कपड़े पड़े थे तो काफ़ी देर के थे, उसके बाद मैं लगा रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं जो लिक्विड यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं क्या करती थी ना कि सर्फ लाती थी। तो सर्फ जब मैं ये लिक्विड का और सर्फ का मंथली एवरेज निकाली ना, तो मुझे ना ये ज़्यादा सस्ता लगा लिक्विड। तब से मैं फिर लिक्विड ही लेना शुरू कर दी। तो रात में मैं आलू की पूड़ी बनाई थी। तो मैं क्या क्यों ना कि इसकी रेसिपी मैं व्लॉग में नहीं दिखाई हूँ क्योंकि आलू की पूड़ी की थी। वैसे मैं इसकी रेसिपी शॉर्ट में मैं डाल चुकी हूँ, तो आप लोग उसमें जाके देखिएगा। और मैंने आलू चीज़ पराठा भी बनाया है, तो उसको भी देखिएगा आप लोग, शॉर्ट में आप लोग को मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आलू उबालने के लिए रख दी हूँ। और मैं रात का खाना नहीं दिखाई हूँ क्योंकि आलू की पूड़ी ही थी। और फिर आपको जो मैं दिखाऊंगी आगे चल के, ये दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पर बच्चे सुबह उठ गए हैं स्कूल जाने के लिए, तो बच्चे तैयार हो रहे थे, ब्रश कर रहे थे, और यहाँ पे बच्चों का मैं मिल्क निकाली हूँ। और मेरे हस्बैंड प्रेस वही करते हैं, मेरे हस्बैंड ही कर देते हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाती है। और मैं टिफ़िन बना देती हूँ तो बच्चों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। कि हम लोग की ना रोज़ का है कि मेरे हस्बैंड प्रेस करेंगे और बाकी मतलब टिफ़िन बनाना और बच्चों को ये सब देना, मिल्क वगैरह देना, मतलब खाने का सारा सिस्टम मेरा है और प्रेस करना रहता है, वो देखते हैं। और बच्चों के साथ शेड्यूल लगाना हुआ चाहे जो भी, तो बच्चों को क्या करना है ना, एक एक बार बोलना पड़ता है। बच्चे सुबह उठे रहते हैं ना तो बड़ा लेज़ी रहते हैं, तो ये सब चीज़ का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बोलते रहते हैं, रहीम ये करो, हैदर ये करो, तो थोड़ा सा ना बच्चों को बोलना पड़ता है कि बेटा ये करो, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मैं अकेले करती थी तो किचन में लगी रह जाती थी, बच्चे बैठे रह जा रहे हैं या फिर बैठे बैठे सो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें से फिर मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा है कि मैं बच्चों को देख लेता हूँ और तुम जाके अपना टिफ़िन तैयार कर लो। तो यहाँ पे मैं आके आलू की पूड़ी बना रही थी और बच्चों को दे दी थी दूध, और बच्चे पी रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा
आपके साथ शेयर कर दी हूँ सुबह की भी। जो सुबह में बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे रहीम इधर अपना जो शेड्यूल लगाए हुए थे सारा बैग में रख रहे हैं और इन लोग निकल जाएंगे स्कूल के लिए। जब इन लोग स्कूल निकल गए तो अपने सारे काम करने के बाद चाय पी हूँ। और आलू की पूड़ी के साथ मेरा तो बहुत फेवरेट है चाय। मतलब जब भी आलू की पूड़ी बनती है तो मैं चाय के साथ खाना पसंद करती हूँ। तो ये सब तो हो गए, आते हैं आपको मेन रेसिपी में लेके, जो कि मैं दोपहर में बना रही थी। ये वो लगभग सबकी फेवरेट है और मेरी फैमिली की भी फेवरेट है और आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि अब ये बनाइएगा आप। तो मैं बना रही थी कढ़ी चावल। तो आज मैं उसी की रेसिपी दूंगी और साथ में अपना सीक्रेट भी शेयर करूंगी, जो अपनी अम्मी से मैंने सीखा और मैं आप सबको बता रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक जार में मैं 2 प्याज ली हूँ, सिर्फ 2 प्याज, और उसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल करके इसको पीस ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज का पेस्ट जो है वो पीस के तैयार हो गई है। तो मैं प्याज वाली ही बनाती हूँ, जैसे अपनी मम्मी से मैंने सीखा था बस वैसे ही बना रही हूँ। और सबसे मज़े की बात है ना, मेरी अम्मी पीछे खड़ी हुई थी और सारी चीज़ देख रही थी। तो आदत होती है ना कि अम्मी ये ठीक है, अम्मी ये ठीक है, तो उस तरीके से मम्मी से पूछी जा रही थी कहीं हाँ हाँ ठीक है तुम डालो बनाओ। तो यहाँ पे जब पेस्ट पीस गया था तो मैंने एक पतीली में सरसों का तेल ली हूँ और उसमें डाली हूँ 2 तेज़पत्ते और प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखी थी उसको डाल दी हूँ। और उसको उसका कच्चापन तक निकालने तक उसको भुनना है, ताकि इसके जो कच्चापन है, स्मेल है, जो वो निकल जाए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, सारे बेसिक मसाले जाएंगे और वो भी थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, क्योंकि बनाती तो हूँ पर बहुत ज़्यादा मसाला नहीं रखती हूँ। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को भी मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो प्याज को थोड़ा सा जब स्मेल निकल गई थी उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ चम्मच डाली हैं लाल मिर्च पाउडर। अब इसको भी देखिए भुनना है, मतलब मैं एक एक सामान डाली जा रही हूँ और साथ में भुनी जा रही हूँ। आप लोग देखते होंगे अक्सर मैं हर वीडियो में ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब जैसे मेरी आदत है मैं इसी तरीके से करती हूँ। अपनी अम्मी को देखती आई हूँ, वो भी ऐसे ही करती थी, मैं भी वैसे ही करती हूँ। फिर उसके बाद डाली हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। डालने के बाद अब जाएगी थोड़ी सी हल्दी। तो ये सारे बेसिक मसाले हैं, आप लोग देख लिए हैं तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कर रही हूँ। इन सब को अच्छे से भुनना है और भुनना इतना अच्छा है कि इसका कच्चापन भी निकल जाना चाहिए और जब खाना भुनता है तो मेन लज्जत उसी में आती है। मैं कैसे बनाती हूँ पकौड़े वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जो पकौड़े का जो बेसन निकाली थी उसमें से 4 चम्मच बेसन मैं डाल दी हूँ। ये दही का बैटर जो बनाऊंगी, जो कढ़ी में डाला जाता है, उसके लिए ये निकाली हूँ, ऑरेंज वाले डब्बे में जो है जो मैं दिखा रही हूँ। तो उसमें मैं डालूंगी ये 2 पुरवा मैं मंगाई थी दही, लगभग 250 ग्राम होगी दही। तो ये पूरी दही मैं डाली हूँ और मेरी दही खट्टी नहीं होती है। मैंने हर वीडियो में अपने बताई हूँ जिसमें मैं दही यूज़ की हूँ कि मेरी दही खट्टी नहीं रहती है। तो और ख़ास करके मैं कढ़ी में तो थोड़ी मीठी ही दही यूज़ करती हूँ, ताकि इसका ना खट्टा मीठा सा जो फ्लेवर है वो आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा थोड़ी मीठी दही यूज़ करके। यहाँ पे बेसन को दही के साथ अच्छे से घोल लेना है, लम्स नहीं आना चाहिए। उसको देखिए अच्छे से फेंट करके मैं उसमें पानी मिला के इसको रख दूँगी। और फिर अब आते हैं पकौड़े के लिए। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि पकौड़े में लंबी वाली प्याज कटती है, पर मैं यहाँ पे अंडे वाली प्याज काटी हूँ और देखेंगे कि आप थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो मैंने लगभग 2 प्याज ली थी इसके लिए भी, और अंडे वाली काट ली हूँ जो चकोर चकोर कटती है। उसको काटने के बाद कटी हुई हरी धनिया बेसन में डालना है, प्याज और हरी धनिया, साथ में भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर
और यहाँ पर मैं क्या की हूँ ना कि जो दही वाला बैटर रखा था, बेसन दही वाला, तो उसमें भी थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ, इसमें भी डाली हूँ, थोड़ा मसाले में भी गई है। तो आप लोग को लगेगा कि हल्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, नहीं, थोड़ी थोड़ी तीनों जगह डाली हूँ। और क्या होता है ना कि जब कढ़ी का कलर अच्छा आता है तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा रहता है। तो हल्दी क्या करती हूँ ना, मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। तो मैं एक बार में न डाल के थोड़ा अलग अलग डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है। पकौड़े का भी कलर पीला रहता है, ग्रेवी का भी कलर पीला रहता है, तो अच्छा लगता है। और हल्दी डालने के बाद इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। तो मैं हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स को भी डाली हूँ, यानी कुटा हुआ मिर्चा, उसको भी मैं डाल दी हूँ। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने नमक डाल लीजिएगा। जो ऐसे तो मैं छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच डाली हूँ। और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट छोटा वाला 1 चम्मच। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी अजवाइन को मल के ऐसे डाल ली हूँ, इससे ना अच्छा इसकी स्मेल अच्छी आती है पकौड़ों में। और ऊपर से डाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। ये मैं अपना घर में बनाती हूँ गरम मसाला, और इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आपको रमज़ान में दूंगी। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ गरम मसाले को, तो ये सब डालने के बाद इसमें डाल जाएगा 3 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कढ़ी का क्या होता है कि एक बराबर सारा फ्लेवर आना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा मसाले होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मिर्ची होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए। तो इसका सारा सब चीज़ का बैलेंस एक बराबर होना चाहिए, तभी कढ़ी परफेक्ट बनती है और अच्छी बनती है। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें डाल दी हूँ हरी मिर्च 3 पीस, और साथ ही में थोड़ा पानी, और इस सबको अच्छे से मिला करके फिर ऊपर से डाली हूँ बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो डाल के देखिए अच्छे से फेंटना है। यहाँ पर मैं अच्छे से फेंटी हूँ और देखेंगे थोड़ी सी वो लिक्विड के तरह, जैसे लिक्विड डो बनता है उस तरीके से बेसन को बनाई हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि पकौड़े वाली नहीं है, थोड़ी ढीली है, पतली है। तो बस उसी तरीके से मैं यहाँ पे देखिए पकौड़े छान रही हूँ। डाल देना है पकौड़े ना छोटे ही छोटे अच्छे लगते हैं। पकौड़े जब मैं तल रही हूँ तो देखिए मैं कितने छोटे छोटे पकौड़े डाली हूँ, और माशाल्लाह फूल के इतने बड़े बड़े पकौड़े हो गए हैं। देखिए कितने फूल गए हैं, जो सोडा डाली थी मैं उसी की वजह से पकौड़े एकदम फूल गए हैं। और जब ये ग्रेवी में जाएगा कढ़ी में, तो उसमें जब जाएगा तब देखिएगा इसके और ज़्यादा साइज़ बड़े हो जाते हैं और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इसका जो बैटर होता है थोड़ा पतला ही आप लोग रखिएगा। और बहुत लोग लंबी लंबी प्याज काटते हैं, मैं अंडे वाली काटती हूँ। इसे देखिए ये पकौड़े एकदम गोल गोल, जैसे लगता है ना कि वो दही बड़े खा रहे हैं, ऐसा लगता है। जैसे लगेगा ना कि दही बड़े खा रहे हैं, जो दही वाली फुल्की होती है एकदम वैसा ही बनता है ये वाले पकौड़े। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, और आप लोग से बातें करते करते। और यहाँ पे सारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, और देखिए माशाल्लाह से कितने फूल के एकदम अच्छे गोल गोल बने हैं, और जैसे लगता है ना कि आप दही वाली फुल्की खा रहे हैं। आप लोग को लगेगा आप लोग ऐसे खाली खाली काट के मतलब खा लेंगे, इतनी टेस्टी ये बनती है कढ़ी पकौड़े। मतलब रोटी के साथ और चावल के साथ तो मन ही नहीं करेगा, लगेगा कि आप बाउल में निकालिए और चम्मच से खाना शुरू कर दें, इतनी टेस्टी लगती है। और यहाँ पर देखिए जो दही और बेसन का जो बैटर था, अब मैं मसाले में डाल दी हूँ। मसाले को थोड़ा सा गर्म की, क्योंकि ठंडी हो गई थी मसाला, तो कढ़ाई को उतारी हूँ, पकौड़े वाली जो छानी थी कढ़ाई को उतार दी हूँ, और फिर यहाँ पे छन्नी लगाकर छान दी हूँ, ताकि जो लम्स वगैरह रहे बेसन के वो निकल जाएं, गांठ उसकी खुल जाए। और वैसे देखिए कितने अच्छे से फेंटे थे, इससे कोई लम्स पड़ा नहीं था।
और यहाँ पर देखिए जो फेंटने वाला है विस्कर, उससे अच्छे से मैं मसाले को भी मिला ली हूँ। अब मिलाने के बाद इसको थोड़ा खौलाने के लिए रख दी हूँ। अब उसमें क्या करना है आप देखेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम पतली मट्ठे के जैसी। देखिए एकदम जैसे मट्ठा पिया जाता है, एकदम पतली। पतली रखने का ये रीज़न है कि जब पकौड़े डालेंगे ग्रेवी में तो पकौड़े क्या करेगी ना, इसमें भी तो नहीं है ग्रेवी को सोख लेगी और फूल जाएगी और ग्रेवी कम हो जाएगी और एकदम इसकी कंसिस्टेंसी वैसी हो जाएगी जैसी कड़ी में रहती है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बहुत ज़्यादा पतली, और एकदम अच्छी रहती है इसकी कंसिस्टेंसी, बढ़िया हो जाएगी। तो बस इसको अब खौलाना है, खौला करके और इसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा एक बार कि इसमें नमक जो रहेगा उसको डाल देना है आपको, कम ज़्यादा जो रहेगा। मुझे यहाँ पे कम लगा था तो मैं डाल दी हूँ। अब रही ये सीक्रेट, देखिए मैं डालती हूँ यहाँ पे इमली। आप सोचेंगे दही खट्टी नहीं ले रहे हैं पर इमली डाल रहे हैं, तो इसका ये रीज़न है कि जब अगर इमली खट्टी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, अगर दही खट्टी डालते हैं तो पूरी दही खट्टी हो जाने से एकदम ये अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी खट्टी मीठी अच्छी लगती है, इस वजह से इमली डालते हैं। और मेरी अम्मी इसमें यही एक सीक्रेट डालती हैं, इमली। उसको इमली की चियाँ जो 4-5 लेके उसको धो लीजिए और उसको डाल दीजिए, तो ना बहुत ज़्यादा खट्टा रहेगा ना बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस रहता है खट्टा मीठा, क्योंकि दही उसकी मीठी रहती है और थोड़ी सी इमली की खटास तो खट्टी मीठी आती है और बहुत ही बेहतरीन लगती है। और ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और साथ ही में जो आप नमक तो देख ही चुके थे। यहाँ पर देखिए जो पकौड़ी छानी थी उसी में से तेल ले ली हूँ, रिफाइंड ऑयल, और उसमें सूखा मिर्चा, राई, ज़ीरा, हींग और ऊपर से जाएगा करी पत्ता। अब डाल के देखिए मैं गैस बंद कर दी हूँ ताकि जले ना। अब ये इसको डाल देना है और कढ़ी बिल्कुल रेडी है। और आई होप मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई, दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। कढ़ी अब ये देखिए बन गया है तैयार। उसका रहता है जो सील कट करने वाला रहता है वो ये दिखा दे रहे हैं, देखिए माशाल्लाह ये बनाए हैं और इसको यहाँ पर